कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ बने हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। कीर्ति जी, यूपी तो एक ऐसी जगह है जहां पर अगर हिंदू मुसलमान ना हो, जाति ना हो, तो चुनाव ही नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कल कांग्रेस पे निशाना साधा, क्योंकि कांग्रेस अब इंडिया अलायंस का हिस्सा भी है। आपका रिएक्शन क्या कहेंगे आप? देखिए रवि जी, मैं तो सोच रहा था कल से कि प्रधानमंत्री भी लगातार इतने मजबूती के साथ झूठ बोल सकते हैं, बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि 10 साल सरकार चलाने के बाद जब प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे पाए कि नहीं दे पाए, ये बताना चाहिए कि महंगाई कम महंगाई कम हुई कि 400 का सिलेंडर 1000 हो गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, घर के किचन की व्यवस्था बिगड़ गई। और प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी थी, वो नहीं हो पाई। इस पर चर्चा न हो, इस पर बहस न हो, इसलिए मुस्लिम लीग, हिंदू, मुसलमान करके प्रधानमंत्री चुनाव की दिशा मोड़ना चाहते। लेकिन हम लगातार जनता के बीच में इस बात को लेकर के खड़े हैं कि महंगाई लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी है, किसान लगातार प्रताड़ित हुआ है, 700 किसानों की शहादत हुई है, इनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई और उसको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इस सब मुद्दे हैं, इस मुद्दों से प्रधानमंत्री ध्यान भटकाना चाहते हैं। और जब आप जाति की बात करते हैं तो देखिए, जाति सच है, जाति को नकारा नहीं जा सकता। तो फिर धर्म भी सच है, फिर तो धर्म भी सच है। रवि जी मैं बता रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान में दलित समाज को आरक्षण की व्यवस्था दिया और मंडल कमीशन के बाद पिछड़ी जाति के लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था मिली। क्या भारतीय जनता पार्टी को छूट दे दिया जाए कि सारी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके, पर्दे के पीछे खड़े होकर के पूरे देश से आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दें? हम उनके हक की लड़ाई न लड़ें, हम उनके लिए बात न करें, हम पिछड़े दलितों की आवाज न उठाएं? कहां आरक्षण की व्यवस्था खत्म हुई है? आरक्षण तो चल रहा है। मैं बता रहा हूं रवि जी, बता रहा हूं, 1-2 उदाहरण बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, 6800 चयनित शिक्षक 650 दिनों से आंदोलन पर हैं, चयनित हैं, लेकिन वो पिछड़े और दलित समाज के हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी पिछड़े और दलित समाज के नेता की हैसियत नहीं है जो उनके पक्ष में खड़ा होकर के उनकी बात कर दे। जब वो पिछड़े दलित नेता के दरवाजे पे जाते हैं कि हमारे समाज का व्यक्ति है, तो उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनको पुलिस वैन में भर के ले जाकर के दूर छोड़ने का काम कर रही है। लेकिन उनकी आवाज सुनने का काम नहीं कर रही। इस चर्चा को हमारा जो मकसद है, मकसद तो यही है ना कि आप जैसे कह रहे हैं कि पिछड़ों रहा है, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी यही एंगल लेके चलती है कि हिंदुओं को इतने सालों से दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, दूसरे धर्मों को ज्यादा फायदा दिया जा रहा है। फर्क कहां है? फर्क कहां है आप में और उनमें? देखिए रवि जी, जब इस देश की आबादी में हिंदू ज्यादा है, अगर आज मोदी जी जिस की बात कर रहे हैं, अगर डीजल, पेट्रोल, गैस का दाम बढ़ा है तो सबसे ज्यादा प्रभावित हिंदू समाज के लोग हुए। आबादी उनकी ज्यादा है, 1000 रुपए सिलेंडर ले रहा है, हिंदू समाज का व्यक्ति भी ले रहा है, पेट्रोल डीजल हिंदू समाज का भी व्यक्ति ले रहा है। ठीक है, किसानों की आय जिसकी शहादत हुई उसमें हिंदू ज्यादा मारे गए। ठीक है, आपके पास महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन पीडी आप सबसे ऊपर रखते हैं, ये सबने देखा है।